हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो एग्जाम में चैप्टर से मार्क्स जो हैं वो पक्के। क्लियर है? तो हम पढ़ेंगे बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स, यानी कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम लोग जो कि आपके बोर्ड में जो है वो बार बार पूछे जाते हैं। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास न्यूरॉन रिफ्लेक्स सेक्शन और ब्रेन के रिगार्डिंग। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, उसको हम क्या बोलते हैं? जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम, क्या उसको बोलते हैं हम? न्यूरॉन। क्लियर है? क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्स। ओके। थर्ड क्वेश्चन, न्यूरॉन ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ, जो न्यूरॉन वन न्यूरॉन से सेकंड न्यूरॉन में मैसेज सेंड करता है वो किस फॉर्म में करता है? दैट इज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। क्लियर है? किस फॉर्म में करता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर इन रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन का जो प्रोसेस था वो कौन जो है वो कोऑर्डिनेट करता है? दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। कौन कोऑर्डिनेट करता है? स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अब हमने ऊपर वाले में पढ़ा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि कौन इसको रिफ्लेक्स एक्शन को कोऑर्डिनेट करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। 1 मार्क के क्वेश्चन है ये सारे। अ क्विक ऑटोमेटिक एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। ओके, ये एक ऐसा क्विक ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है हमारा जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे आप लोग हॉट पेन को टच करते हो तो ऑटोमेटिकली अपने आप हाथ जो है वो पीछे हो जाते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और कौन कोऑर्डिनेट करता है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लार्जेस्ट। अब ये ब्रेन से क्वेश्चन है, इसमें से आपको क्वेश्चन जो है वो आएंगे ही आएंगे। क्लियर है? नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी कि अगर आपका ब्रेन है उसका लार्जेस्ट पार्ट क्या है? सैरिब्रम। थ्री थे, सैरिब्रम, सैरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर है? तो इन तीनों के हम फंक्शन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पढ़ेंगे। तो लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है ब्रेन का? सैरिब्रम। ओके, कौन सा है? सैरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल वॉलंटरी। वॉलंटरी क्या होते हैं? जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जैसे वॉकिंग है, राइटिंग है, थिंकिंग है, इंटेलिजेंसी है, मेमोरी है, सेंसरी है, वो सारे कौन कंट्रोल करता है? सैरिब्रम। क्लियर है? जितने भी वॉलंटरी एक्शन होंगे वो कौन कोऑर्डिनेट करेगा या कंट्रोल करेगा? सैरिब्रम। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, बैलेंस हमारी बॉडी का और कोऑर्डिनेशन कौन कंट्रोल करता है? सैरिबेलम। ओके, कौन करता है? सैरिबेलम। विच पार्ट ऑफ ब्रेन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट हार्ट बीट, डाइजेशन, ब्रीदिंग, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, दे आर इनवॉलंटरी एक्शन। तो आंसर है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या आंसर है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट हंगर, थर्स्ट एंड बॉडी टेम्परेचर। तो कौन हमारी बॉडी ब्रेन का जो पार्ट है वो रेगुलेट करता है हंगर को, थर्स्ट को और बॉडी टेम्परेचर को? दैट इज हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ओके, ये क्वेश्चन थे कुछ जो आपके न्यूरॉन, रिफ्लेक्स सेक्शन और ब्रेन से हमने बांटे हुए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है ये मैंने एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन लिया है। इन द गिवन डायग्राम नेम द पार्ट लेबल्ड ए, बी एंड सी। ओके, आपको बताना है कि ब्रेन का ये स्ट्रक्चर है, इसमें ए पार्ट क्या है, बी क्या है एंड सी क्या है। ओके, ऐसा क्वेश्चन जो है आपको 1-2 मार्क्स में आता है और पिक्चर बेस्ड तो जरूर आते हैं। फर्स्ट है हमारे पास ए। ए क्या है आपके पास? ये लार्जेस्ट पार्ट है। क्लियर है? यहां से यहां तक ये है सैरिब्रम। ये जो आपको फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज सैरिबेलम, ये वाला बीच वाला। ओके, नेक्स्ट वाला है मेडुला ऑब्लोंग। क्लियर है? तो इनके फंक्शन जो है हमने लास्ट में अभी क्वेश्चंस में किए। तो देखो सैरिब्रम का क्या फंक्शन है? ठीक है, कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन, वॉकिंग है, राइटिंग है, थिंकिंग है, इंटेलिजेंस है, मेमोरी एंड सेंसरी है, जो भी हेयरिंग है, स्मेलिंग है। क्लियर है? वो सारा सैरिब्रम करता है।
लार्जेस्ट पार्ट है। सेरिबेलम का क्या फंक्शन है? कंट्रोल, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, और मेडुला का इनवॉलंटरी एक्शन जो है ये हमारी बॉडी के रोल करते हैं। क्लियर है? तो ये है हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमने ब्रेन से लिए हैं, एक डायग्राम भी मैंने आपको दे दिया है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट हार्मोन। क्लियर है? अब हम मैंने एक चार्ट जैसा बना के दे दिया है आप लोगों को प्लांट हार्मोन के बारे में। क्लियर है? तो ऑक्सिन है, जिबरलिन है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है, एब्सिसिक एसिड है। ये आपको एज इट इज लर्न करने हैं। ठीक है, इनमें से क्वेश्चंस जो है आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑक्सिन जो है होता है आपके पास सोर्स या प्लेस ऑफ प्रोडक्शन ग्रोइंग टिप ऑफ रूट एंड शूट। ठीक है, रूट और शूट के टिप पे ये प्रेजेंट होता है। क्या फंक्शन है इनका? सेल इलोंगेशन है, एपिकल डोमिनेंस है। एपिकल डोमिनेंस है, ये क्या करता है कि जो टिप के जो टिप पे है, जैसे ये प्लांट है, इसकी टिप की ग्रोथ जो है वो बढ़ाता रहेगा और साइड की जो है वो रिड्यूस कर देगा। क्लियर है? तो एपिकल डोमिनेंस यानी कि ये एपिक्स की, अपेक्स की, चाहे रूट है चाहे शूट है, टिप की ग्रोथ बढ़ाएगा और साइड की ग्रोथ जो है वो बंद कर देगा। क्लियर है? उससे क्या होगा कि प्लांट जो है वो आपका लंबा ही होता जाएगा। क्लियर है? हेल्प इन बैंडिंग ऑफ प्लांट टू वर्ड लाइट। क्लियर है? इसमें ये भी हम पढ़ेंगे, फोटोट्रॉपिज्म करता है ये। वेनेवर यू, जब भी हम किसी प्लांट को विंडो के पास रखते हैं, वो जहां से लाइट आती है, तो हमारा प्लांट जो है किस साइड को मूव कर जाता है? विंडो की साइड को, यानी कि लाइट की तरफ को मूव करेगा, तो उसको बोलते हैं हम फोटोट्रॉपिज्म। तो उसमें कौन सा हार्मोन यूज होता है या प्रोड्यूस होता है? ऑक्सिन। क्वेश्चन अभी आएंगे, ये सिर्फ मैंने चार्ट दे दिया है आपको। क्लियर है? जिबरलिन यंग लीव्स, रूट्स एंड सीड में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? स्टेम इलोंगेशन, यानी कि नोड और इंटरनोड की इलोंगेशन करेगा। जर्मिनेशन ऑफ सीड में हेल्प करेगा और फ्लावरिंग इन सम प्लांट्स में हेल्प करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज साइटोकाइनिन। ठीक है, ये रूट, फ्रूट और सीड में प्रेजेंट होता है। ये एक हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ये जो है आपका सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, इसको हम लोग एंटी एजिंग हार्मोन भी बोलेंगे। ओके, क्योंकि ये डिले करता है एजिंग को। इसको यूथ हार्मोन भी बोलते हैं, एंटी एजिंग हार्मोन भी बोलते हैं। तो 1 मार्क में आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साइटोकाइनिन को और क्या बोलते हैं, या नेम द एंटी एजिंग हार्मोन, या आपका है नेम द हार्मोन विच हेल्प इन सेल डिवीजन। अभी क्वेश्चंस हैं आपके डिले एजिंग ऑफ लीव्स, तो इसको एंटी एजिंग हार्मोन भी बोलेंगे। और प्रमोट लेटरल बड ग्रोथ, लेटरल ब्लड हुई साइड की ग्रोथ जो है ये बढ़ाएगा। ओके, ये आपका एक्सेप्शनल है, ये मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है। क्लियर है? नेक्स्ट है इथाइलिन। इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है आपके पास। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट में एजिंग टिश्यूज भी करेगा। ठीक है, ये फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। क्लियर है? प्रमोट सेंसेशन और कॉज लीफ फॉल। लीफ फॉल जो होता है ये भी इथाइलिन ही करता है। ये एक ही प्लांट हार्मोन है जो गैसियस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड। इसकी फुल फॉर्म आती है जैसे ABA, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक का मतलब क्या है? इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या है? लीफ, फ्रूट, सीड्स। इनहिबिटर क्या है आपका? यानी कि ये ग्रोथ को भी रोक देगा। डोरमेंसी, डोरमेंसी क्या होता है कि सीड की जो डोरमेंसी है या लीव्स की है, यानी कि ग्रोथ को टोटली रोक देगा। क्लोज टोमेटा ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। क्लियर है? स्ट्रेस के टाइम में वाटर की जब स्कार्सिटी होगी, कम हो जाएगा, तो इसके स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएंगे और इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। इज इट क्लियर? सब प्लांट हार्मोन के नेम याद हो गए? ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। ओके, अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। Which hormone is responsible for elongation of cell in stem, phototropism, gravitotropism, apical dormancy, root, shoot, tip growth and wound healing? That is auxin. मैंने 4-5 क्वेश्चंस को कंबाइन कर दिया है और आंसर है इसका ऑक्सिन। क्या है आंसर? ऑक्सिन। ओके, which next question, which hormone is responsible for increase in size, promote flowering, seed germination, induce flowering? That is जिबरलिन। ओके, जिबरलिन वो हार्मोन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन साइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन नोन एज एंटी एजिंग हार्मोन, यूथ हार्मोन? क्लियर है? हेल्प इन सेल डिवीजन, लेटरल बर्ड
बड ग्रोथ दैट इज साइटोकाइनिन। 3 3 4 4 क्वेश्चंस मैंने कंबाइन किए हैं और फिर उनका आंसर दे दिया है आपको, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है इथाइलिन, एकमात्र हमारे पास हार्मोन है जो कि गैसियस फॉर्म में होता है, गैसियस हार्मोन है, हेल्प इन राइपनिंग इन फ्रूट्स, प्रमोट द सीड जर्मिनेशन। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटफुल फॉर्म ऑफ ए बी ए आप सबको पता है, एब्सिसिक एसिड। Which hormone is known as stress hormone? That is ABA, abscisic acid. Okay. Name the hormone involved in regulation of stomatal closure during water stress. जहां पे stress आ जाता है वहां पे आता है abscisic acid, ABA, that is abscisic acid. Okay. Next question, which hormone is responsible for inhibit growth and induce dormancy in seed? That is दोबारा से abscisic acid. मुझे लगता है ये टॉपिक आपको एज इट इज क्लियर हो गया, क्लियर है। इन क्वेश्चंस को अच्छे से जो है वो आप लोगों ने लर्न कर लेना है, इसमें से ही क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, क्लियर है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे किसके ऊपर है, एनिमल हार्मोन के ऊपर, क्लियर है। इसके रिगार्डिंग जो है वो वीडियो भी है, मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप वहां से भी इसको देख सकते हो, क्लियर है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही है। Which gland is known as master gland? That is pituitary gland. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल? ब्लड शुगर लेवल को कौन हार्मोन आपका रेगुलेट करता है? दैट इज इंसुलिन। कौन सिक्रीट करता है? पेनक्रियाज। ओके। थर्ड क्वेश्चन, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर जो होते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज एस्ट्रोजन। ओके, दो ही हार्मोन जो हैं वो फीमेल में स्क्रीट आउट होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन, तो इसका आंसर है एस्ट्रोजन, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ग्लैंड स्क्रीट टेस्टोस्टेरोन? टेस्टोस्टेरोन किस में रिलीज होता है? टेस्टिस में। टेस्टिस किस में होती है? मेल में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, विच हार्मोन कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? ग्रोथ और डेवलपमेंट को कौन हार्मोन कंट्रोल करता है? ग्रोथ हार्मोन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन? जो डायबिटीज है, डायबिटिक पर्सन आजकल आपको मोस्टली दिखते होंगे, आपके घरों में भी हैं, तो कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है? इंसुलिन की। ओके, इंसुलिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन प्रिपेयर द बॉडी फॉर एमरजेंसी सिचुएशन? ठीक है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी इसको बोलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जब आप एग्जाम पेपर देने जाते हो, ठीक है, तो स्टूडेंट्स की क्या होता है, जैसे एग्जाम में पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है तो स्टूडेंट की हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसको स्वेटिंग होने लग जाती है, तो कौन सा हार्मोन, उस इमरजेंसी सिचुएशन है हमारी बॉडी के लिए, तो कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन, कौन सा? एड्रेनलिन। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टॉप ऑफ किडनी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड स्क्रीट एड्रेनलिन? एड्रिनल ग्लैंड। ओके, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टॉप ऑफ किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन? थायरॉक्सिन जो होता है हमारे थायराइड ग्लैंड स्क्रीट करते हैं, क्या डिजीज होती है? ग्वाइटर। ओके, गले के पास स्वेलिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड? सॉरी, विच हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय द थायराइड ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? थायरॉक्सिन। ओके, ये थे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनिमल हार्मोन से हमने लिए हैं, क्लियर है। तो इसका फुल वीडियो आप लोगों ने यूट्यूब पे देख लेना है मेरे चैनल में, और क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मैंने दे दिए हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, मुझे लगता है ये आपको टॉपिक जो है वो क्लियर हो गए हैं, अब आपको सिर्फ इनको लर्न करने की जरूरत है, जो भी साथ साथ में जो है लर्न हो जा रहे हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास रिसेप्टर, ठीक है। इसके क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं मैंने, ये आपको ऐसे ही दे दिया है मैंने थोड़ा सा, ताकि आपको जो है वो कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्लियर है। तो एमसीक्यूज में क्या प्रॉब्लम होती है कि हमको दो ऑप्शन जो है वो सेम लगते हैं, कई बार तो हमको चारों के चारों ही सेम लगते हैं, लेकिन अगर आप इस वे में लर्न करोगे ना कि किसका क्या आंसर है, तो आप कभी भी कंफ्यूजन में नहीं आओगे, ठीक है। तो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, फोटो का क्या मतलब है? लाइट, लाइट की तरफ के रिसेप्टर हैं, ओके, और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? आईज में, क्लियर है। फोनो रिसेप्टर, ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ईयर में। फोन से हम, फोनो का मतलब सुनना, ईयर में साउंड, ओके। थर्मो रिसेप्टर, थर्मो का क्या मतलब होता है? दे आर कंसर्न विद हीट कोल्ड, और कहाँ पे प्रेजेंट, हम हीट कहाँ पे फील करते हैं, कोल्ड कहाँ पे फील करते हैं? स्किन से, ओके।
कीमो रिसेप्टर, कीमो का क्या मतलब है? केमिकल्स, जैसे फूड में प्रेजेंट है या एयर में प्रेजेंट है तो हमको इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो केमिको रिसेप्टर, वो रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वन है गस्टेटरी रिसेप्टर, जो कि गस्टेटरी का क्या मतलब है? टेस्ट के रिगार्डिंग है ये, जो कि टेस्ट कहाँ से लेते हैं? हम टंग से लेते हैं। ओके। ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी जहां भी आएगा वो हमारा नोज में प्रेजेंट होगा और किसके रिगार्डिंग है? स्मेल के रिगार्डिंग है ये रिसेप्टर्स। क्लियर है? थिग्मो रिसेप्टर, थिग्मो का मतलब होता है टच है, प्रेशर है, हॉटनेस है, कोल्डनेस है, और ये स्किन के अकॉर्डिंग होता है। क्लियर है? और थिग्मो रिसेप्टर में एक हमारे पास एग्जांपल है मिमोसा प्यूडिका का, ठीक है, टच मी नॉट प्लांट। उसमें थिग्मो रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे ही आप उनको टच करोगे तो उनके लीव्स जो हैं वो कर्ल हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये है हमारे पास कुछ रिसेप्टर के बारे में हम कुछ पढ़ा है, और इसमें से 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा आपको बोर्ड के एग्जाम। क्लियर है? नेक्स्ट वन है हमारे पास ट्रोपिज्म। क्लियर है? ट्रोपिज्म क्या है हमारे पास? यानी कि मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स, कोई भी रिस्पॉन्स आता है तो प्लांट जो है वो कैसे मूव करता है, उसको बोलते हैं हम ट्रोपिज्म। ओके, तो फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म एंड थिग्मोट्रोपिज्म, ये है आपके पास वर्ड। फोटोट्रोपिज्म क्या हुआ? फोटो का क्या मतलब है? लाइट। क्लियर है? द मोमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, यानी कि लाइट की तरफ को जो है वो मूवमेंट हो जाएगी प्लांट के पार्ट की। तो किस में होगी ये? किस में होगी ये होगी जो वो प्लांट जो हमने विंडो के पास रखा है, या लाइट जहां से आ रही है वो उस साइड को टर्न हो जाएगी। ठीक है, बैंड हो जाता है प्लांट। थिग्मो रिसेप्टर, ठीक है, तो ग्रेविटी की तरफ को जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। कीमो रिसेप्टर केमिकल की तरफ करेंगे, द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन द रिस्पॉन्स टू केमिकल। ठीक है, केमिकल की तरफ जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे। हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो का क्या मतलब होता है? वाटर। क्लियर है? तो मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू किसकी तरफ जाएगा? वाटर की तरफ। थिग्मो फिर वही है हमारे पास टच के तरफ। क्लियर है? तो मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन द रिस्पॉन्ड टू टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो हमने पढ़ा किसमें? मिमोसा प्यूडिका में, जो कि टच मी नॉट प्लांट में थिग्मोट्रोपिज्म होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको बोर्ड के एग्जाम में, इसमें से 1-2 मार्क्स का आपको बोर्ड के एग्जाम में जरूर आए। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ, दैट इज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आपके चैप्टर के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लियर है? जिसमें हमने सारे टॉपिक, सब क्वेश्चंस जो हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। क्लियर है? वीडियो को एंड तक देखने के लिए और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड बायोलॉजी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।